नमस्कार दोस्तों, यूपी चुनाव से बड़ी खबर। पश्चिमी यूपी में प्रियंका की राह पर बढ़ रही कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं ने शुरू की दावेदारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने खोली सरकार की पोल। बताया जेडीयू सांसद बेचवाते हैं दारू गांजा। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी शब्द हटाने का आया बिल। जमकर बरसे लालू, तेजस्वी और मनोज झा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जांच और टीका में फर्जीवाड़ा, लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का दावा संपर्क में है बीजेपी के लोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। चलते हैं पहले खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी में प्रियंका की राह पर बढ़ रही कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं ने शुरू की दावेदारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा के लड़की हूं लड़ सकती हूं के स्लोगन के साथ महिलाएं भी सियासत में भाग्य आजमाने के लिए आगे आने लगी हैं। प्रियंका वारा के 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा करने के बाद पश्चिमी यूपी की 121 विधानसभा सीटों पर 300 से अधिक महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक दिया है। इससे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करने वाले पुराने कांग्रेसियों के चेहरों पर मायूसी है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 14 महिलाओं ने अब तक दावेदारी की है। जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने बताया कि महिलाओं में मुरादाबाद देहात सीट से कांग्रेस नेता महक वारसी और डा शकील अहमद की पत्नी ने दावा किया है। बिलारी से कल्पना सिंह, ठाकुरद्वारा से वसीम चौधरी की पत्नी टिकट मांग रही हैं। कांट से कांग्रेस नेता मास्टर जाहिद की बेटी और कुंदरकी से एहसान की बेटी ने टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। इनके अलावा भी कई महिलाएं टिकट मांग रही है। अमरोहा की मंडी धनौरा सीट से गीता देवी, हसनपुर सीट से कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओमकार कटारिया की पत्नी दीपा देवी टिकट की दावेदार हैं। नौगवां से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी की पत्नी आभा चौधरी और पूर्व जिलाध्यक्ष सुखराज सिंह की पत्नी रेखा रानी ने टिकट मांगा है। अमरोहा शहर सीट से कांग्रेस नेता निगाहत नकवी ने टिकट के लिए आवेदन किया है। संभल शहर सीट से शोभना सैम्यूल, असमोली से भारती त्यागी, चंदौसी से विमलेश ने टिकट के लिए आवेदन किया है। रामपुर जिले में महिलाओं ने टिकट के लिए दावेदारी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विदित चौधरी का कहना है कि हमारी नेता की 40% टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद महिलाओं के लगातार आवेदन आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ही अब तक 300 से अधिक महिलाओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने बताया कि महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने हैं। पश्चिमी यूपी में प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। शनिवार को सहारनपुर और मेरठ मंडल के प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग हुई है। चुनाव लड़ने के योग्य महिलाओं को टिकट देकर मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने खोली सरकार की पोल। बताया जेडीयू सांसद बेचवाते हैं दारू गांजा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के विधायक इसकी पोल खोलने में लगे हैं। गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में गोपाल मंडल ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ जो ट्रैक्टर पर दारू भेजते हैं और अफीम की खेती करते हैं वो हमारे सांसद हैं। उनका निशाना जेडीयू सांसद अजय मंडल की ओर था। बताया जाता है कि विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। गोपाल मंडल अपनी पत्नी के पक्ष में वोट मांगने के लिए इस्माइलपुर स्थित चंडी स्थान पहुंचे थे। यहां आम सभा को संबोधित करते हुए जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि इस्माइलपुर के लोगों ने जिताया, लेकिन एक बार भी अजय मंडल यहां दर्शन देने नहीं आते हैं। गोपाल मंडल ने कहा, वो हमारे सांसद हैं और मैं विधायक, मैं उनका विरोध करता हूं इसलिए क्योंकि उनका क्रियाकलाप ठीक नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों ने पुल की मांग की थी तो कहा कि पानी जैसे ही खत्म होगा पुल बनना शुरू हो जाएगा। काम तो लगा ही था, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई और जो काम करवाने वाला था वो पैसे लेकर भाग गया। पूंजी भी नहीं था, तबीयत भी खराब थी, इसलिए काम में देरी हुई। मेरा ही बेटा टेंडर लिया है और इसमें जो रोड मिलाने का काम है वो फ्लाईओवर के कारण कट गया। वो रोड बनेगा, मापी भी हो गई है, बस टेंडर होना बाकी है। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस तरह हम दर्शन देते हैं आप भी दिया कीजिए, इसलिए हम उनको पॉकेट मार कहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी शब्द हटाने का आया बिल। जमकर बरसे लालू, तेजस्वी और मनोज झा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में भाजपा सांसद केजे अल्फोंस ने एक प्राइवेट बिल पेश किया। उनकी मांग थी कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी शब्द को हटा दिया जाए। यह प्रस्ताव सामने आया तो राजद सांसद मनोज झा ने इसका विरोध किया। उन्होंने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से अनुरोध किया कि इस बिल पर किसी भी तरह की चर्चा भी नहीं की जाए। संविधान के प्रस्तावना से खिलवाड़ उचित नहीं है। उपसभापति ने सदन की राय ध्वनि मत से जाननी चाहिए। विपक्षी दलों की तरफ से नो की आवाज ज्यादा आने के बाद इसे रिजर्व रख लिया गया। वहीं इस बिल को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला बोला है।
आरजेडी सुप्रीमो ने भाजपा, आरएसएस और जदयू पर निशाना साधा और कहा कि इनके लिए संविधान मजाक, संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक इत्यादि मखौल, संवैधानिक प्रक्रियाएं खेल और संसद खिलौना है। ये चुपके चुपके बड़ी धूर्तता से संविधान की प्रस्तावना यानी उसकी आत्मा को ही बदल रहे थे। लालू यादव ने इसे शर्मनाक बताया। बता दें कि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गई, जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना, जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है, उसमें से समाजवादी शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जांच और टीका में फर्जीवाड़ा, लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। जी हां दोस्तों, बिहार में आरटी-पीसीआर टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर एक फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। अरवल जिले की करपी एपीएचसी में कोरोना वैक्सीन का डोज लेने वालों की सूची जब चेक की गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे नामों का जिक्र देखा गया, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया और 2 डाटा ऑपरेटरों को नौकरी से हटा दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां एक तरफ राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लेने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति करके आंकड़ों को सही दिखाने की ये हरकत भारी पड़ सकती है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी लगातार ट्वीट के माध्यम से जांच और वैक्सीनेशन के आंकड़े बताते रहे हैं, लेकिन अरवल के ये खुलासे अब आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरवल जिले की करपी एपीएचसी में आरटी-पीसीआर जांच और कोविड वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की जब सूची देखी गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई नाम पाए गए। मामले ने तूल पकड़ा तो 2 डाटा ऑपरेटरों पर ठीकरा फोड़ दिया गया और दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं एक न्यूज चैनल पर दोनों ऑपरेटर विनय कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उनका काम नाम चढ़ाना है और वही नाम चढ़ाए हैं जो ऊपर से भेजा गया है। बताया कि उनके ऊपर हमेशा यह दबाव रहा कि अधिक नामों की मांग हो रही है, इसलिए जो सामने आए उसे चढ़ा दें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना में 7 दिन 24 घंटे चलने वाले टीकाकरण केंद्रों के संचालकों ने ये शिकायत की थी कि कई ऐसे लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया था, लेकिन पोर्टल से फाइनल रिपोर्ट उनके नाम की जारी कर दी गई है। जब दूसरा डोज लेने ऐसे लोग केंद्र पर आए तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले की जांच भी की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, संपर्क में हैं बीजेपी के लोग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। अपनी अपनी सुविधा और महत्वाकांक्षा के आधार पर नेता एक पाले से दूसरे पाले में जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो आना चाहे स्वागत है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। इससे पहले अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा था कि बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री उनके संपर्क में हैं। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा, योगी जी एक दिन में 24 घंटे काम करते हैं, हमें इस पर कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 24 घंटे काम करते हैं इसलिए इतनी बेरोजगारी है और व्यापारियों के साथ साथ किसानों और युवाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कमाई आधी हो गई है और महंगाई दोगुनी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि इससे काले धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है। अखिलेश ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने वाले लोग ठोको राज चला रहे हैं और नौकरी मांगने वालों को पीटा जा रहा है। प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतों के मामले उत्तर प्रदेश में ही आ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद हटवाना चाहते थे बीजेपी सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से बीजेपी के सांसद के अल्फोंस ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसका विपक्षी सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद सदन के उपसभापति हरिवंश ने बिल को रिजर्व रख लिया। दरअसल आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनेता बने केरल के निवासी के अल्फोंस ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया था। बिल में यह प्रस्तावित था कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए और उसकी जगह न्यायसंगत शब्द किया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बिल को पेश किया और उपसभापति ने उस पर सदन का ध्वनिमत जानना चाहा तो बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी और नो के पक्ष में ज्यादा आवाज आने लगी। इसके फौरन बाद राजद नेता मनोज झा ने बिल का यह कहते हुए विरोध किया कि यह संविधान की आत्मा पर चोट है और सदन इसे पेश करने की अनुमति देकर संसदीय परंपरा को कलंकित न करे। उन्होंने सदन के संचालन प्रक्रिया के नियम संख्या 62 का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे प्राइवेट बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना पेश नहीं किए जा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब टेट पर्चा लीक से क्या बीजेपी को चुनाव में होगा नुकसान, जानिए लोगों ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
लेकिन उससे पहले यूपी की राजनीति में यूपी टीईटी का पेपर लीक होने से भूचाल आ गया है। विपक्षी पार्टियां इसी बहाने योगी सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। ऐसे में चुनावी लिहाज से भी ये मुद्दा बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में जब हर ओर पेपर लीक मामले की चर्चा हो रही है, तो एबीपी न्यूज ने भी लोगों से जानने की कोशिश की है कि इसका चुनाव पर और यूपी सरकार की छवि पर कितना असर पड़ेगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के स्नैप पोल में इस बात को लोगों से पूछा गया। जानिए जनता ने क्या कहा है। पर्चा लीक से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा या नहीं? इस सवाल पर 55% लोगों ने कहा कि हाँ, इससे सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान होगा, जबकि 45% लोगों का कहना था कि नहीं, इस घटना से बीजेपी कोई चुनावी नुकसान नहीं होगा। इसी तरह सर्वे के दौरान लोगों से ये भी पूछा गया कि क्या पर्चा लीक से योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। इस पर 58% लोगों ने कहा कि हाँ, इस घटना से योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, जबकि 42% लोगों ने इस बात से इनकार किया कि इससे सरकार की छवि पर असर पड़ेगा।